हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि आपको पता है कि हम प्रिपरेशन कर रहे थे एमएड की। पेपर 1 के भी प्रिपरेशन चल रही है और धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट्स की भी मैं आपके लिए नोट्स बना के लेके आऊँगी। बट बिफोर दैट, जैसे कि हम सोशल चेंज कर रहे थे पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का यूनिट 1 का ए पार्ट, ठीक है। हमने सोशल चेंज के बारे में पढ़ा और बहुत से उसके कंसेप्ट्स किए, उसके ऑब्जेक्टिव्स हमने किए। प्रीवियस वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और उसका लिंक भी मैं इसके नीचे ही दे दूँगी अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल रही है, या आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, आपको एमएड्स के सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल चेंजेस इन इंडिया। अब सोशल चेंजेस तो हो रहे हैं, ये तो हमें पता है। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, राइट। चाहे वो हमारी मोरालिटी को लेकर हो, ठीक है जी, कोई मॉरल वैल्यूज़ हो जो आपको पता है ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे। बहुत सारे जोग्राफिकल चेंजेस आ रहे हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं। उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आजकल ये फैक्टर्स हमें कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी को कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला फैक्टर हम करेंगे जोग्राफिकल फैक्टर। तो जोग्राफिकल फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे फ्लड्स आ गए, ड्राउट्स हो गए, अर्थक्वेक आ गए, वॉर्स हो रही हैं आजकल, ठीक है। ज़्यादा रेन हो रही है या कम रेन हो रही है, ये कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं क्या लिखा है कि सोशल चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यू टू फिजिकल इन्वायरमेंट, कि हमारी फिजिकल इन्वायरमेंट कैसी है, ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा ठंड है, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इफेक्ट करती ही हैं सोसाइटी को। जोग्राफिकल फैक्टर्स जैसे फ्लड्स हो गया, अर्थक्वेक हो गए, वॉर्स हो रही हैं, एक्सेसिव रेन, बहुत ज़्यादा रेन हो रही है, कई बार बहुत कम हो रही है जिसकी वजह से ड्राउट्स आ रहे हैं। तो सोसाइटी में देखो, अगर आप ये सोचो एग्रीकल्चर की बात करें, ड्राउट्स आएंगे वहाँ पे क्या होगा, सारा कुछ सूख जाएगा, तो आप ग्रो क्या करोगे, खाओगे क्या, सोसाइटी क्या खाएगी, देयर वाज नथिंग, ठीक है। तो ये कुछ जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं। फिर बायोलॉजी की तरफ आते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से होते हैं, आपकी हेरिडिटी से रिलेटेड। हेरिडिटी प्रिपेयर द वे फॉर द सोशल चेंज, कि जैसी आपकी हेरिडिटी है वैसे सोशल चेंज है। कहते हैं ना, हम जैसे घर में रहते हैं वैसे ही हम सारी चीज़ें सीखते हैं, और वही चीज़ें बच्चा सीखता है जो आगे पेरेंट्स करते हैं पहले। एग्जाम्पल, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन होती है, कोई वुमेन है वो प्रेग्नेंट है, उसको क्या बोला जाता है कि तू हमेशा खुश रहे और अच्छे लोगों के साथ रहे, क्योंकि अगर तू बुरे लोगों के साथ रहेगी तो तेरे बेबी पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। और बायोलॉजिकल फैक्टर्स रिजल्ट्स इनटू बेटर इक्विप्ड और लेस इक्विप्ड पर्सन, स्ट्रॉन्ग और अ वीक पर्सन। ये डिपेंड करता है, मतलब कहीं ना कहीं बोला गया है बायोलॉजिकल फैक्टर्स कि जैसे इन्वायरमेंट में हम रहते हैं वैसी ही सोसाइटी में चेंजेस आते हैं। चलो, ये प्रेग्नेंट वुमेन का ना एग्जांपल लेके भी अगर हम अपने फ्रेंड सर्कल की ही बात करें, तो सिंपल देखो, अगर हम किसी बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चों के साथ रहते हैं, हमारी संगत अच्छी है तो हम अच्छे रहेंगे। वैसे ही अगर हम बैड कंपनी में जाते हैं तो कहीं ना कुछ असर तो आपका होगा ही होगा। मतलब इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर की बात हुई यहाँ पे, चलो फ्रेंड्स की नहीं, वो बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, हेरिडिटी की बात कर रहे हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपके मदर फादर कैसे हैं, कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट पड़ता ही है। सेल्स और जीन्स की बात की जाए अगर। नेक्स्ट कम टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हो बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं आजकल। तो हर एक बच्चे को अपने पास आईफोन चाहिए, ना ही सिंपल चाहिए ना ही उनको स्मार्टफोन चाहिए, सीधा उनको आईफोन चाहिए हर बात पे। मतलब इतने सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए, हर बच्चे को लगता है कि जस्ट आईफोन शो ऑफ करना इज़ एवरीथिंग। ये मैं सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में सीधा आ जाता है कि विद एग्जांपल यू हैव टू एक्सप्लेन दैट, ठीक है जी। बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं जिससे हमारा वर्क भी बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है। देखो, कहीं ना कहीं हर एक चीज़ की एडवांटेज अगर होती है तो डिसएडवांटेज भी कहीं ना कहीं होती ही है। तो ये है हमारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं और सोसाइटी पर इफेक्ट पड़ रहा है उस चीज़ का। नेक्स्ट कम आइडियोलॉजिकल। आइडियोलॉजिकल क्या होता है, सिंपल सी अगर लैंग्वेज में बोलूँ, ताकि अगर आज की जनरेशन में देखा जाए, आज की जनरेशन में भगवान वगैरह को लेकर बहुत कम, ठीक है, बहुत ही रेयर आपको लोग मिलेगा जो कहेंगे येस दैट आई बिलीव इन गॉड, ठीक है। तो डिफरेंट पीपल्स के डिफरेंट आइडल्स होते हैं, कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी अपने भगवान को मानता है, सबका एक अपना अपना है। जैसे एक पर्सन है वो बुद्धा की आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा है कि बुद्धा के रास्ते पे चल रहा है, कुछ है जो गांधी जी को फॉलो करते हैं कि भाई मैं तो गांधी जी का फ़ैन हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टुडे वन जनरेशन फॉलोज वन गॉड बट अदर जनरेशन फॉलो सम अदर फैक्टर्स। मतलब डिपेंड करता है, जैसे आपके पहले पेरेंट्स हैं वो किसी और को मानते हैं और आप है कि आगे किसी और गॉड को मान रहे हो, तो ये आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स है, आपके आइडल्स कौन है ये आप पे डिपेंड करता है। ये फैक्टर्स सोसाइटी में हो रहे हैं।
कल्चर को लेकर देखा जाए, कल्चर में अगर सिंपल सी आपको एग्जांपल दी जाए तो कल्चर जैसे हमारे पहले था कि ये हमेशा अरेंज मैरिजेस ही करनी है, फिर लव मैरिजेस आई, मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन कल्चर। धीरे धीरे कल्चर फैक्टर्स भी चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। इट चेंजेस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। आज के बच्चे कहते हैं बड़ों को कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आती, ऐसा नहीं होना चाहिए एक्चुअल में, तुम क्या रीति रिवाज करते रहते हो, ये सब मतलब बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं। नेक्स्ट कम द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द सोशल चेंज। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे सोशल चेंज में, सोसाइटी में। मैन बाय नेचर इज़ अ लवर ऑफ नेचर। मैन, किसी को भी क्या है, नेचर से तो प्यार होता ही है। ही इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। साइकोलॉजी क्या होती है, आपसे माइंड से रिलेटेड, आपके IQ से रिलेटेड, कि जो मैन है वो हमेशा चाहता है कि वो कोई नई चीज़ डिस्कवर करे। ही इज़ ऑलवेज रेडी फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस। ये भी पता है कि हर एक कोई इंसान है वो हमेशा चाहता है कि वो कोई ना कोई चीज़ ढूंढे, कि उसकी डिस्कवरी करे, उस पर रिसर्च करे। एग्जाम्पल दैट इन टूडेज वर्ल्ड एवरी चाइल्ड हैज़ अ वेरी हाई IQ एंड दिस ब्रिंग्स अ ग्रेट चेंज। और पहले तो चलो होता था कि चलो ऐसे रट्टा मार लिया, पढ़ लिया, पेपर में पास हो गए, बहुत है, तूने +2 कर ली, दैट्स अनफ। बट आज की जनरेशन में अगर देखा जाए +2 इज़ नॉट इनफ, ठीक है जी। आजकल के बच्चे का IQ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत से जीनियस घूमते हैं। तो कहने का मतलब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, माइंड सेट चेंज हो रहा है। पता है कि अभी एजुकेशन ही सब कुछ है, ठीक है। विदाउट एजुकेशन यू आर नथिंग। नेक्स्ट कम एजुकेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये, तो अभी मैंने आपको बताया। एजुकेशन के बिना आपको क्या पता, कुछ भी नहीं पता, आपको बेवकूफ़ समझा जाएगा आज की दुनिया में। तो इफ़ यू आर नॉट एजुकेटेड, सीधा बोल देते हैं, अरे तू कौन सा बहुत पढ़ा लिखा है जो तू बोल रहा है, ठीक है। तो यही बात होती है। इफ़ दे हैव नॉलेज देन इट इटसेल्फ चेंजेस द वर्ल्ड। अगर किसी इंसान के पास नॉलेज है तो खुद ब खुद क्या है, वर्ल्ड विल चेंज, ठीक है। क्योंकि माइंड सेट नाम की जो चीज़ होती है ना, कि अगर आपका माइंड सेट सही है कि हाँ पॉजिटिव थिंकिंग है तो ठीक है, यू आर मोटिवेटेड। बट अगर वही पढ़े लिखे हो, कम एजुकेटेड हो, तो क्या होगा, आपका माइंड सेट उसी अकॉर्डिंग, आपकी नैरो थिंकिंग होगी बस, ठीक है। नाउ कम इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज़ में चेंज आ रहा है, सबको पता है। आपको जैसे एग्रीकल्चर वगैरह करते थे पहले, सिंपल ट्रैक्टर्स वगैरह जो भी थे, बट अभी बहुत सारे फर्टिलाइजर्स आते हैं जिससे फटाफट आपके क्या हो जाते हैं, क्रॉप्स ग्रो हो जाते हैं, ठीक है जी। बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, बहुत सारे सीड्स आ रहे हैं, वेल इम्प्रूव्ड सीड्स कहते हैं जिनको, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ ने भी एग्रीकल्चर की जगह ले ली है, और जिस वजह से पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़िया मात्रा में और अच्छी क्वालिटी में मिलनी स्टार्ट हो गई हैं। और इससे क्या होता है, हमारी जो ज़मीन होती है, जैसे कहते हैं ना, जहाँ पे हम खेती बाड़ी करते हैं, उसको भी ज़्यादा कोई हार्म नहीं पहुँचता। सो दीज आर सम सोशल चेंजेस जो आजकल की सोसाइटी में हो रहे हैं, और ये फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारी सोसाइटी को। आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि टीचर का क्या रोल होता है सोशल चेंज में। थैंक यू वेरी मच वंस अगैन।